हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली गुफरान भाई कहते हैं कि मैं एक दिन मिस्र में सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते नमाज असर का वक्त आ गया। सोचा पानी ढूंढ लेता हूँ, वजू करके नमाज असर की अदायगी कर लूँ। पानी ढूंढता रहा लेकिन पानी मिला नहीं। बहुत तलाश जुस्तजू के बाद मैं एक जगह पहुंचा जहाँ पे कुआं था। कुआं देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो पानी मिल गया, वजू करके नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन जब कुएं के करीब गया तो सारी खुशी काफूर हो गई। वो इसलिए कि कुएं में पानी तो था लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा था। सोचा रस्सी मिल जाए, डोल मिल जाए और कुएं से पानी निकाल कर वजू करके नमाज पढ़ लो। लेकिन गौर से देखा तो न रस्सी है न डोल है। अब पानी निकले कैसे? इधर असर का वक्त भी खत्म होने को है। उसने मेरी नजर ने देखा कि उसी कुएं से सटा एक गरीब मुसलमान का घर है। उस मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही है। उसने मुझे मुतफक्किर पाया, परेशान हाल पाया। मैं नीचे करके सोच ही रहा था कि वो बच्ची 7 साल की मेरी तरफ मुतवज्जा होती है और होने के बाद कहती है, चचा कौन है आप, कहां से आए हैं आप, क्यों यहाँ खड़े हैं, क्या चाहिए आपको? वो बच्ची नाम से वाकिफ थी लेकिन चेहरे से पहचानती ना थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख कहते हैं, बेटा मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली है। इतना सुना तो बच्ची चौंक गई और चौंक के कहती है, चचा आप ही शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली है? कहा हाँ बेटा मेरा ही नाम शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली है। कहा वही शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली जिनके इल्म फज़्ल का चर्चा पूरे मिस्र में है, जिनकी विलायत की दास्तान मिस्र के शाहराहों पे पढ़ी जाती है, आप वही है? कहा बेटा मैं वही हूँ। कहा क्यों खड़े हैं यहाँ पे? कहा बेटा वजू के लिए पानी चाहिए। कहा कुएं में पानी नहीं है। कहा कुएं में तो पानी है लेकिन पानी निकले कैसे? कहा निकाल लीजिए ना पानी। कहा बेटा रस्सी डोल हो तब तो पानी निकले। हजरत शेख कहते हैं रस्सी डोल हो तब तो पानी निकले। तो वो 7 साल की बच्ची अल्लाह के नेक बंदे से कहती है, चचा इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े आप आलिम हैं आप, और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता? कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता? हजरत शेख कहते हैं लगता है बच्ची ने समझा नहीं। फिर दोहराया, बेटा पानी तो निकलता ना, लेकिन रस्सी डोल होते तब तो निकलता। कुएं का पानी बहुत नीचा है, कुएं का पानी निकले कैसे बगैर रस्सी डोल के? वो 7 साल की बच्ची कहती है, मेरे सिलमपुर वालों और मधुबनी के जयालु और दयालु मुसलमानों, हमारे घर में भी 7 साल की बच्चियां हैं, तुम्हारे घर में भी 7 साल की बच्चियां हैं, और एक वो 7 साल की बच्ची वो कहती है, चचा देखिए मैं बताती हूं बगैर रस्सी डोल के पानी निकलता कैसे। मैं बताती हूं बगैर रस्सी डोल के पानी निकलता कैसे है। हजरत शेख कहते हैं वो नीचे को ना आई बल्कि उसने अपना चेहरा कुएं की तरफ रखा और ऊपर से ही उसने कुएं में थूक दिया। मैंने देखा जो ही उसका थूक कुएं के ऊपर पड़ता है, कुएं का पानी उछल कर ऊपर को आ जाता है, कुएं का पानी फवारा बन गया। मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही। वो बच्ची कहती है, चचा देखिए बगैर रस्सी डोल के पानी ऐसे निकला कर। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख कहते हैं अब एक तरफ मैं उस कुएं के पानी को देख रहा हूँ, दूसरी तरफ वो 7 साल की बच्ची को देख रहा हूँ, एक तरफ उसकी उम्र देखता हूँ, उसका एक तरफ कमाल देखता हूँ कि इतने बड़ी बच्ची इतनी शहजादा फन्ने खिताबत का शानदार मुल्क शिबे शहीद को कौम कायदे बंदियत अताए हुजूर रियाज में हिंद दुआए हुजूर ताजी शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह अल्लाह रशीद तशरीफ से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत फैज़ाने ताजी शरिया कॉन्फ्रेंस नारे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठिए। खिसक के और आगे 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 खिसक, बैठ जाइए जल्दी। देखिए आज के जलसे के खुसूसी खतीबुल हिज़्रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब की रज़वी मुरादाबादी वो तशरीफ लाए हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा।
बस मैं थोड़ी देर अपनी बात मुकम्मल कर लूं, जरा मोहब्बत से बोलें। जो इधर उधर हैं सब आ जाएं, वक्त बहुत कम है इसलिए कि हमें भी जाना है और इन्हें भी जाना है, समझ रहे हैं ना। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो हजरत शेख कहते हैं कि मैं एक तरफ उसकी उम्र देखता, एक तरफ उसका कारनामा देखता। इतनी छोटी बच्ची है, इतना बड़ा कारनामा कि जिसके थूक में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी कि कुएं का पानी उछलकर ऊपर आ गया। हजरत शेख कहते हैं बेटा वजू तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन बता तुझे अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम कैसे दे दिया। वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, ये भी नहीं जानते। शेख कहते हैं बेटी बता दे वजह क्या है। वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा सुन ले आओ, ये मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। मेरी छोटी उम्र मत देखिए, बड़ा वजीफा देखिए। कहा क्या है तेरा वजीफा। तो वो 7 साल की बेटी कहती है चचा जब से मैंने होश संभाला है मेरी माँ ने नबी पर मुझको दुरूद पढ़ना सिखाया था, दुरूद पढ़ना याद दिलाया था। जब से मैंने होश संभाला है मैं हर लम्हा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती हूँ, हर घड़ी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती हूँ। सुबह को भी मुस्तफा पर दुरूद, दोपहर में भी मुस्तफा पर दुरूद, शाम को भी मुस्तफा पर दुरूद, दिन में भी मुस्तफा पर दुरूद, रात में भी मुस्तफा पर दुरूद, हर घड़ी हर लम्हा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती हूँ। जिसकी बरकत ये कि अल्लाह ने मेरी थूक में इतनी बरकतें रखी कि कुएं का पानी फवारा बन के ऊपर से बह रहा है। हजरत मेरा ये वजीफा दुरूद पाक का वजीफा है, समझ रहे हैं ना, दुरूद पाक का। हजरत शेख से वो बच्ची कहती है चचा अब जाएं वजू कर लें। हजरत शेख चले वजू करने के लिए, आधे रास्ते पे पहुंचे, फिर उस बच्ची ने हजरत शेख को आवाज दिया चचा आए एक सवाल का जवाब दे के जाएं। करीब आए, बोलो बेटा क्या बात है। तो हजरत शेख से वो बच्ची कहती है चचा ये बताएं कि क्या, अब ये सवाल सुने और सवाल का जवाब सुने, तकरीर खत्म। हजरत शेख कहते हैं चचा, हजरत शेख से वो बच्ची कहती है चचा एक सवाल का जवाब बोले। कहा बोलो बेटा सवाल क्या है। तो वो बच्ची कहती है चचा क्या आप उन्हें जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। क्या आप उन्हें जानते हैं जिस पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हजरत शेख कहते हैं बेटी मैं जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है तुम मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बता दे वो कौन है, बता दे तू बता कौन है। वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा बता दूं कौन है वो। हाँ बेटी बता कौन है वो। चचा बताऊं कौन है वो। हाँ बेटी बता दे कौन है वो। तो हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची अर्ज करती है चचा सुनिए वो रहमत वाले मुस्तफा है, वो रहमत वाले रसूल हैं, वो रहमत वाले आका हैं। जब वो झाड़ियों में जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, जिनके दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। हजरत शेख कहते हैं मैंने वहीं पर खड़े होकर तहिया कर लिया कि ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो और खत्म भी दुरूद शरीफ पर हो। किताब लिखी हजरत शेख ने और उस किताब में वो दुरूद शरीफ भी है जो वो बच्ची पढ़ती थी। इसलिए अल्लाह तौफीक देना तो वो दुरूद शरीफ की किताब लेके पढ़ें, अपने सीने को मुस्तफ़ा का मदीना बनाएं। और हजरात मदरसा गुलशन अख्तर रजा की तामीर तो हुई लेकिन तामीर अभी मुकम्मल नहीं। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब जब अल्लामा आपको आवाज दें मस्जिद की तरक्की, मदरसे की तरक्की के लिए, तो आप साथ दें, दामे दिल में कदमे सुखने, और आप साथ देते हैं। अल्लाह ताला आपके इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ भूल चूक हो गई हो, मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तुबू इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुन इशाद रहे, बाग बचाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर
जिंदाबाद। फैजान ताजुश शरिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।